Good morning, all of you. Let us start our class. Our previous classes we are studying about the LCM and HCF, and I delivered some basic concepts of LCM and HCF. In our today's class, we are learning about the application of LCM and HCF. In this tuition is asked in your examination. So some on the point let us start our क्लास, है ना। कि हम लोग चाहे थे कि पिछले क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का छोटा था एक टॉपिक पढ़े थे, है ना। वो टॉपिक हम लोग बेसिस पढ़े थे। आज हम लोग तो स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक है थे हम लोग ऑन एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। आशा करते हैं आई होप यू रिमाइंड योर ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस 2 क्लासेस, है ना। पीछे से आप 2 क्लास तो आप क्या करते आए होंगे, याद करते आए होंगे। तो चलिए आते हम लोग इस टॉपिक तो आते पढ़ते हैं। तो इस तो हम लोग पढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। आते तो टॉपिक तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑन एप्लीकेशन बेस्ड on application based HCF and LCM, है ना। on application based HCF and LCM इस टॉपिक का नाम है। तो HCF एंड LCM आप तो सवाल किया जाएगा, वो एप्लीकेशन बेस पे आपको दिया जाता है ना। तो एप्लीकेशन बेस पे आपको दिया जाएगा और ये एप्लीकेशन बेस पर देने का क्या बेनिफिट है, क्या क्या होता है। मेरा यहाँ पे 3 एप्लीकेशन यहाँ पे लागू होता है सर, कहने का मतलब 3 थ्योरम होता है तो इस पे लागू होता है। तो पहला अगर LCM का सवाल दे देता तो बोले था फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए बी, है ना। तो बोले था कि वह चलता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी। पहला आपको यहाँ पर देते हैं वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए तो ए और बी से डिवाइड करने पे एक पूरा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ट्यूशन से शुरू समझेंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। 3 कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्या होता, यूज होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहें कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी। वैसी छोटी से छोटी संख्या निकालिए तो ए और बी तो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, 13 एलसीएम ऑफ क्या थी ए एंड बी। ए और बी का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो 13 एप्लीकेशन कहता है फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी। फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी इन ईच स्टेट रिमेनिंग रिमाइंडर आर, है ना। कि प्रत्येक स्टेट में रिमाइंडर तो बचता है तो क्या बचता है, आर बचता है। ऐसे बोलेगा वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए तो ए और बी से डिवाइड देने पर वो हर बार रिमाइंडर आर बचता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखने के लिए एलसीएम ऑफ ए बी सी ले लेंगे। एलसीएम ऑफ ए बी प्लस क्या थी, रिमाइंडर तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोग कहते हैं, तीसरा कहता है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी। वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसे ए बी और सी से डिवाइड देने पे रिमाइंडर एस बचता है, वाई बचता है और जेड बचता है, ठीक है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है कि ए दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, ते आएगा, ठीक है ना। बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसे ए बी और सी से डिवाइड देने पर क्या बचेगा, एस वाई और जेड रिमाइंडर बचता है।
find the least number which is divisible divided by a, b and c, remaining remainder s, y and z। तो बीच इसका आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग ऑफ एलसीएम, एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी सी ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ते तो 73 देते हैं। तो इसको देख लीजिए ऑन एप्लीकेशन बेस्ड एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमारा जाति पर होता है, एचसीएफ पर भी लागू होता है। अरपाल ने उसमें बोले था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी, वर्ग परी से परी संख्या निकालिए तो ए और बी तो क्या कर देता है, डिवाइड दे देता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का क्या कर देते हैं, ए और बी का यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, कहाँ एलसीएम लिए हैं, एलसीएम के जगह पर वहां पर क्या लेंगे, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लिस्ट बोले था, लेकिन एचसीएफ में हम लोग क्या बोलता है, लार्ज बोले था। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी, है ना। फिर दूसरा इसमें भी कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए एंड बी एंड इन ईच स्टेट रिमेनिंग रिमाइंडर आर, वैसी बड़ी संख्या निकालिए। तो ए एंड बी से डिवाइड देने पर क्या है, हर एक हार में आर बचता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एचसीएफ लेंगे, क्या लेंगे, एच, हम लोग ए माइनस आर करेंगे और बी माइनस आर करेंगे। इसको हम लोग रिमाइंडर तो माइनस कर देते हैं और बाकी इसका एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ ऑफ ए माइनस आर एंड बी माइनस आर, ठीक है। तीसरा केस ए भी एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ लेते हैं, ए माइनस एस एंड बी माइनस वाई एंड सी माइनस जेड। इसको हम लोग लेकर एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी ये 3 बेसिक बताया, जैसे बाकी आप थ्योरम तो समझा ही थी, इसको आप क्या करिएगा, पढ़िएगा। तो जैसे हम ट्यूशन के थ्रू आपको एक ट्यूशन हम लोग क्या करते हैं, टेल आउट करते हैं, ठीक है ना। तो नाउ योर फर्स्ट ट्यूशन ऑन 18। तो योर फर्स्ट ट्यूशन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 85 एंड 72, लिविंग रिमाइंडर 1 and 2, है ना, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 85 and 72, रिमेनिंग रिमाइंडर 1 and 2, है ना। दिमाग होती के छोटी संख्या निकालिए, ठीक है। ट्यूशन लिखते हैं, चलिए ट्यूशन नहीं खोल लेते हैं, है ना, बाकी शॉर्ट में लिखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 85 and 72, वह संख्या निकाले थी, तो हम लोग क्या थी, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो 85 and 72 से डिवाइड देते हैं, तो रिमाइंडर है, तो यहाँ पर 1 बचता है, यहाँ रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचता है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ठीक। और ये आप तो सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, सीबीएसई 2023 में ये बहुत एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो समझ लीजिए कि कैसा सवाल आपको क्या करता है, पूछता है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 85 and 72, ठीक है ना। 2 लिविंग रिमाइंडर 1 and 2, ठीक। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं ना। तो एचसीएफ आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम अभी आपको थेटेन एप्लीकेशन बताएं, तो क्या करिए सर, एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग 12 में करते हैं। पहला नंबर 85 है, उसमें रिमाइंडर तो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 84, और इसको आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप तो हम प्रीवियस क्लास में बताए थे, पीपीएल में ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे तरह से आप बना लीजिए। लेकिन अब हम लोग क्या हैं, इससे हम लोग फैमिलियर हो गए हैं, इसलिए इसको हम लोग 84 को देख रहे हैं, तो 12 तक क्या हो जा रहा है, 84 हो रहा है। और इसको 12 को भी हम लोग काट देंगे, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 3, है ना। तो 4 तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिखेंगे, और 3 इंटू क्या थे 7 लिखेंगे ना।
नहीं तो आप ऐसे तीसरे में बना लीजिए, बने था आंसर। तो ये सर यहाँ पे हम लोग बनेगा, तो आ गया 6 आया, तो यस ठीक है। अब साथी कहेंगे अब इसको में से 72 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपको क्या बनेगा 70। तो इसको माइंड में ही हम लोग कहेंगे 7 इंटू 10 क्या थी 7 इंटू 10 यानी कि 2 इंटू 5 इंटू क्या थी 7। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वैसी नंबर तो दोनों में शामिल होता है ना। तो एट हमारा देती है 7 है और ये बता दी 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो कम पावर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं लेते हैं, तो 2 का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ 7 इतना ही तो क्या आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, क्या आएगा 14। तो योर आंसर इज क्या थी 14, ठीक है। इसको समझिए अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या थी, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 14, क्या लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 14 यहाँ पे लिख देंगे। और ये आपका सवाल CBSE 2023 में पूछा गया है ना। बाकी अगर ट्यूशन आप चाहते हैं तो आप आरती शर्मा का बुक आपके पास न्यू एडिशन का अवेलेबल है तो उसमें देख सकते हैं, नहीं तो हम आपको ट्यूशन आपको टेलीग्राम से हमसे जुड़ जाइए, वहाँ पे हम लिंक भेज देंगे और बहुत सारा ट्यूशन, वो ट्यूशन तो आप क्या करिएगा ट्राई करिएगा फाइंड आउट करिएगा। नाउ योर सेकंड ट्यूशन, अब काफी है आपका दूसरा ट्यूशन है, देखिए फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल बी डिवाइडेड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर इस फैक्टर, यहाँ से भी हम लोग क्या दिखाएंगे 3 नंबर दे दिया है और फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव, लार्जेस्ट है यानी कि हमको क्या निकालना है HCF निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। इसमें हम लोग क्या कह रहा है कि एक नंबर है जिसको हम 398 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, और 436 से डिवाइड देते हैं और क्या कहता है 542 से डिवाइड देते हैं। तो रिमाइंडर प्रत्येक स्टेट में कितना बचता है, इससे डिवाइड देते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 398, 436 एंड 542। तो यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 7 बचता है, यहाँ रिमाइंडर 11 बचता है एंड यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है सर, हो रहा है 15 बच रहा है, ठीक है। तो 15 बच रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि फैक्टर हम लोग निकालते हैं, है ना। तो फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हमको फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग HCF ऑफ इतना इतना ले लेते हैं। तो 398 माइनस क्या थी 7, तो इसको चाहिए था तो 392 आ जाएगा, सॉरी 91 आ जाएगा, आएगा ना। अब यहाँ से कहेंगे 436 है, इसको माइनस करेंगे 11, यहाँ पर मेरा क्या आएगा 5, 2 एंड 4 आ जाएगा, आएगा सर। सही, तो हम लोग यहाँ पे पैरेलल हो रहा है 398 माइनस क्या 7, तो यहाँ पर बोलेंगे 391 आ जाएगा, यहाँ 436 है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे 425, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे 542 है, 15 तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 12 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, करेंगे जी, बोलिए अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 3 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट, 3 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट किए 2 और यहाँ पे 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे फैक्टराइजेशन। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे डिटेल में कर लीजिए, लेकिन आप इसमें रूल हम तो पता है कि आपको पता है, तो उसको हम क्या करेंगे शुरुआत करेंगे। ये नंबर है तो मेरा क्या होता, इसको हम लोग अगर काटते हैं तो कितना से कटेगा, 3 से काटने के लिए तो है ही नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से क्या कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से 9 तो 36 नहीं कटेगा, 9 से भी सम ऑफ ऑल 6
11 से ततेता, 11 से भी नहीं ततेता, नहीं ना, तो 11 से ततेता ही नहीं, तो हमारा ये नंबर कितना से ततेता, तो इसको हम कितना तक करते रहेंगे, तीसरे बीच में ही नंबर आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम लोग कहेंगे आती है 320, तो 400 के बाद में, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा 20। तो इसको हम लोग तेज करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक सभी प्राइम नंबर से तेज कर लेंगे, है ना। 19 हो गया, 17 हो गया, और क्या हो जाता है, तो 13 हो जाता है, हाँ। तो 13 से तो इतना ही नहीं, 13 से तो 17 से ताते 17 तो 34, है ना। 17 से 17 तो 34, और 17 किया 51, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा 17 होता ना। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि देखिए अब एक तो भी हम लोग चाहते हैं, तो देखिए तो 5 से तो ततेता ही ततेता, क्योंकि लास्ट में है, ये 25 से भी ततेता ना, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि 25 से कम 25 ठीक है, यहाँ पर इसको डिवाइड कीजिए था ना सर, नहीं तो आप किसी ऐसे कर लीजिए, किसी 5 से 10 जाएगा, 8 से 40, 55 से 25, तो 5 से 7 देंगे 17, यानी कि 17 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 5, है ना। 7 to 9 ये 5, ये नहीं ततेता, ये देखिए इसको हम लोग क्या 11 से ततेता, तो 11 से 7 5 12 तो 10, नहीं 11 से नहीं ततेता, ये 3 से ततेता ही नहीं, 29 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हाँ देखिए 17 से 17 दिया 51, है ना, 17 ठीक। तो ये तीनों में तीसरे नंबर पे है, तो देखिए तो तीनों में शामिल होता है ये, तो हम लोग कहेंगे HCF इक्वल टू क्या आ जाएगा 70, हेंस क्या कहेंगे, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या दिया 17। समझ में आया, कह रहा है। तो ऐसा ऐसा आपको क्या करता है, सवाल पूछता है, तारा फाइंड द ग्रेटेस्ट पोजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15 respectively. Then we are 12 this question. So we also ask three application on the HCF and LCM, and first application on this question is applied, because if you divide 398 leaving remainder 7 and 436 leaving remainder 11, and also we are divide 442 leaving remainder 15. So we will solve this question to subtract number and number from the subtract remainder from the number in each of the stage, and find out the remainder, find out the HCF। HCF हम लोग निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में से HCF निकाल लेंगे, और जो HCF आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 18। अब आपकी अगली क्वेश्चन है किताबी पे आ रहा है, 3 से आ रहा है, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है ना। नॉट ओनली योर 10th एग्जामिनेशन कोर्स, इट इज asked in various competitive examination one day exam, so you will learn this type of question very जो भी हो आते हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अभी तो हम लोग बहुत ही क्या करेंगे टारगेट करेंगे, है ना। एंड दिस क्वेश्चन इज योर NCERT क्वेश्चन। तो अभी हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं NCERT क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे NCERT क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ज्यादा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, यही मान लेते हैं कि फील्ड है सर। यहाँ पे स्पोर्ट फील्ड में एक सर्कुलर राउंड है, क्या है तिरतेज राउंड है, ठीक। सारा पीरिया टेक 80 मिनट टू ट्रैक वन राउंड, ठीक है। पीरिया है
तो पीरिया यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन में। पीरिया है तो एक राउंड हम तो इसको करने में 18 मिनट लेती है, यानी 18 मिनट का टाइम लेती है इसको राउंड करने में। ठीक, अरे समझिए, फिर समझिए था वाई द रबीज टेक 12 मीटर फॉर द सेम राउंड। एक रबीज है, तो रबीज है तो इसको राउंड करने में कितना टाइम ले लेता है, तो 12 मिनट टाइम लेता है। ठीक है, सपोज they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many time will we they meet again on the starting point? देखिए सर, यहाँ पर ट्यूशन है तो बहुत अच्छा ट्यूशन है। वेरी वेलकम थैंक्स। तो हाँ, तो बोल रहा है ट्यूशन क्या कह रहा है कि सर कि एक सर्कुलर तरंग है प्लेतरंग में, तो फिर तिरतेता फील्ड में उस पे इत्यादि करते हैं पीरिया मॉर्निंग पार्ट यानी रनिंग करने तय है और जाती है रविश तय है। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहाँ से ये जाती करती है स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहाँ से पीरिया और रविश दोनों सेम ही टाइम पर मान लेते हैं कि 3:30 मेरे जैसा 3:30 AM पे दौड़ना चालू करते हैं। ठीक है, 3:30 क्यों लिखे, क्योंकि हम 3:30 पे ही क्या करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम 3:30 लिए। तो जरूरी नहीं है कि आप 3:30 ही लीजिए, आप तो जो मन है वो ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग के क्या कह रहा है थे बाबू, समझिए यहाँ तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम लोग के बनाने के लिए इसको बनाना है, तो इसको कह रहा कि सेम टाइम पर एक ही पॉइंट पर तो बताइए कि अगला कौन सा समय होता, कितना टाइम होता कि दोनों एक ही साथ पे जाती स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा। ए है तो मेरा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम लोग लिए क्या करेंगे 18 LCM ऑफ 12 एंड 18 एंड 12 है ना, तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन LCM ऑफ क्या दी 12 एंड 18 है ना, तो इसका 12 एंड 18 का LCM लेंगे, तो LCM आप तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका LCM आप ओरली भी निकाल सकते हैं है ना, और नहीं तो आप तीतेल में निकाल सकते हैं। तो तीतेल में निकालने के लिए क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 एंड 18 का पावर क्या लिखेंगे 18 तो 2 इंटू 3 का पावर 2। तो LCM इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 का चाहते पावर लेंगे 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 का पावर चाहता लेंगे। यहाँ पर क्या दिया LCM इक्वल टू 36, यहाँ क्या आ गया LCM बराबर कितना आ गया, LCM मेरा 36 यानी कि ये मिनट आया। यहाँ पे हम लोग लिख भी जाते हैं रिक्वायर्ड मिनट, तो यहाँ पे 36 मिनट, 36 मिनट के बाद हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएगा है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगा आफ्टर 36 मिनट रवीज एंड पीरिया इज एट द सेम पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है ना, कि एक ही पॉइंट पे क्या करेगा स्टार्ट करेगी। ठीक है, और ये हमारा है कि आपका क्वेश्चन है कि कहती है आपका NCERT का सवाल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं कि हेंस रवीज एंड पीरिया इज मीट आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होता। तारा एक सर्कुलर तरंग है, एक स्थान से पीरिया और रवीश दौड़ना चालू करते हैं, तो पीरिया से दौड़ने में एक राउंड इसको ट्रैक करने में मतलब दौड़ने में 18 मिनट का टाइम लगता है, 3 मिनट का। रवीश को इसको दौड़ने में 12 मिनट का समय लगता है। एक ही समय कोई भी एक समय आप मान लीजिए पॉइंट ठीक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती हैं और सेम ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से ऐसे, यहाँ रवीश दौड़ा है ऐसे, तो प्रिया भी ऐसे ही दौड़ेंगे, यह अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे LCM ऑफ 12 एंड 18 लिए, तो इसका आपको क्या हो जाएगा 36 आ गया। आफ्टर 36 मिनट नीचे लिख देंगे हेंस रवीश एंड प्रिया इज
meeting at the 13 point of the तो 36 मिनट। ठीक है, आइए एनसीईआरटी का सवाल है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एनसीईआरटी पुट इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका नेक्स्ट सवाल ये भी है कि अच्छा क्वेश्चन है ना। जैसे इन अतुल देयर आर 2 सेक्शन, एक अतुल है उसमें कितना सेक्शन है, 2 सेक्शन है। मान लेते हैं आप वही अतुल में पढ़ते हैं, है ना, उसमें 2 सेक्शन है। वो सेक्शन है, सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी है ऑफ क्लास 10। जैसे क्लास 10 में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और एक कथी है, सेक्शन बी है। देयर आर 32 students in a section A and 36 students in a section B. Determine the minimum number of booths required of their class library so that they can be distributed equally among the students of section A और section B। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी अच्छा आपका क्वेश्चन पूछा है ना। तो कह रहा है कि देखिए क्लास 10 है, क्लास 10 में सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर बोल रहा है कि 32 है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है 36 है। यहाँ पर आपको बूथ डिस्ट्रीब्यूट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, तीसरी बूथ दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो बूथ डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। ठीक है, तो बूथ डिस्ट्रीब्यूट दिया जा रहा है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, एक अतुल है, एक अतुल में क्लास 10 में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन का नाम ए है, एक सेक्शन का नाम बी है। ठीक है ना, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है एंड सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। अतुल प्रिंसिपल का प्लान हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के बीच में हम क्या करते हैं, ऑन बर्थडे पे उनका बूथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बताइए कि बूथ बांटना है तो कंडीशन है कि सभी बच्चे तो इक्वल नंबर ऑफ बूथ मिलना चाहिए। अगर एक बूथ देते हैं तो सब तो एक देंगे, दो देना है तो सब तो दो बूथ देंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड इन आवर सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन किसी तो नहीं करना है। ठीक है ना, हम तो देना है तो दोनों तो क्या करना है, सेम ही बूथ देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग किताब बांटते हैं। मान लेते हैं आरती शर्मा मैथ का बूथ बांट रहे हैं सभी बच्चों तो। ठीक है, तो कहा कि कितना नंबर ऑफ बूथ हमको रिक्वायर होता। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, कि मिनिमम नंबर बोला तो कहाँ पे मिनिमम लिस्ट आता है, तो वहां पे हम एलसीएम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ताकि लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बूथ इज इक्वल, नंबर ऑफ बूथ इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग 32 तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 5, है ना। याद तो फाइंड आउट करना है, हम तो याद होते है, बस आपको भी याद करना है। यहाँ पर कैसे करेंगे, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एंड 36 तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 into 4, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एलसीएम लिखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाता वाला लेते हैं एलसीएम में, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा और यहाँ 3 का पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 5 यानी कि 32 एंड 9, इसको आप लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 एंड 28, है ना। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ बूथ रिक्वायर, या नंबर ऑफ बूथ थारे लिख दीजिए, क्या थी 288, ताकि लिखेंगे 288 बूथ आर रिक्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक समझ में आया होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना।
इधर तरह समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए अगला सवाल तो है ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है ना? कहती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ऑन अ मूविंग वॉल, ऑन अ मॉर्निंग वॉल। आप लोग भी आशा करते हैं कि मॉर्निंग वॉल पे जाते होंगे। तो ऑन अ मॉर्निंग वॉल 3 पर्सन स्टेप अप टू theater and their step measure 40 centimeter, 42 centimeter and 35 centimeter respectively। ठीक है, 3 आदमी जाते हैं 3 मित्र, है ना? तीनों दोस्त मान लेते, तीसरी दोस्त है मोहन सोहन रोहन, ठीक है ना? तो तीनों चढ़ता है तो हम लोग चढ़ते हैं, तो सभी का पैर का स्टेप तो है, तो सबका अलग अलग का स्टेप है, ठीक है? मान लेते हैं 3 पर्सन मॉर्निंग पार्क पे चढ़ता, मीटर दिया गया तो पहला का 40 सेंटीमीटर लेता है एक बार चलता है तो, और दूसरा है 42 सेंटीमीटर एंड तीसरा है क्या चलता है 45 सेंटीमीटर। फर्स्ट इज द मिनिमम डिस्टेंस इज shoot ball so that each and the cover the same distance and complete the step, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ अपने थर चौथरी तालाब पर जाते हैं घूमने, है ना? ठीक है, मेरा गाँव तीसरा है, वहाँ पर एक बहुत फेमस तालाब है, वो हमारा क्या है चौथरी तालाब है। यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है, ठीक है? यहाँ पे हमने साथी तया घूमने तया मॉर्निंग पार्क पे तया, तो 3 दोस्त है। ऐसे तो हम अकेले ही जाते हैं क्योंकि उतना सुबह कोई और नहीं आते हैं, ठीक है? लेकिन हमारा एक पुराना रनिंग पार्टनर थे, एक नाम था ऋषभ, ठीक है? एक और हम ही होते हैं, और एक रनिंग पार्टनर एक पुररिया वहाँ आते थे, एक राज या लल्टू यादव आर्मी रबर मान लेते हैं, कोई भी नाम है। तो ऋषभ का एक मत ना पता यार, जैसे थे हम लोग सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, रियल में नहीं, ठीक है ना? तो इसका स्टेप ना पता है, इनका स्टेप एक बार में 40 सेंटीमीटर को कवर करते हैं। कितना करते हैं 40 सेंटीमीटर को कवर करते हैं। और ये दूसरा है, मान लेते हैं कि आपका हम ही हैं, तो 42 सेंटीमीटर कवर करते हैं, और ये है कि तो इसका भी करते हैं 45 सेंटीमीटर कवर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा ताकि हमारा क्या हो जाए पूरा से पूरा ये डिस्टेंस क्या कर ले कंप्लीट कर ले, और अपना स्टेप वो तब चलता है, जैसे स्टेप चलता है तो स्टेप हमारा क्या हो जाना चाहिए कंप्लीट हो जाना चाहिए, हाफ में किसी तो नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा और क्वेश्चन तो समझिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आप तो 2 से 3 बार क्वेश्चन तो क्या करना पड़ता है ना? तो कह रहा है कि ऑन अ मॉर्निंग 3 पर्सन आर गोइंग टू मॉर्निंग पार्क। एक सुबह 3 आदमी है चलता है मॉर्निंग पार्क के लिए चलता है, तीनों तो पैर का स्टेप नापा गया, एक था है ऋषभ कुमार का 40 सेंटीमीटर, आपका 11 सा अंकित है ना उसका 42 सेंटीमीटर एंड लल्टू यादव 45 सेंटीमीटर, है ना? तो इतना है, तो इतना तो हम लोग चाहता मिनिमम डिस्टेंस आप बताइए ताकि डिस्टेंस वो कवर कर पाए, और क्या करे उसका स्टेप भी क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो एक तो हम लोग निकालने के लिए ताकि होता है मिनिमम डिस्टेंस एंड स्टेप इज इक्वल टू, आप क्या चाहिए था वो स्टेप के लिए हम लोग चाहते हैं कि कितना सेंटीमीटर वो कवर करेगा, तो हम लोग ताकि कहेंगे कि एलसीएम लेंगे, है ना? तो एलसीएम ऑफ क्या लेते हैं एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। एलसीएम हम लोग ले लेंगे 40, 42 एंड 45। तो 40 इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 2 की पावर 2 8 पर से 40, है ना? 40 तो क्या लिखेंगे 40 तो हम लोग 8 पर से 40 लिखेंगे, तो 8 का पावर 8 यानी 2 का पावर 3 एंड 5, ठीक है? एंड सेकेंड हम लोग क्या कहते हैं 42, ठीक है? तो 42 तो हम लोग क्या लिखेंगे 107 इंटू 6, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है? एंड नाउ लास्ट योर 45, ठीक है? नाउ योर लास्ट इज 45।
यहाँ पर बड़ा समझ रहा है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं। यहाँ अब किस रहा है, हाँ तो 45। तो 45 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 यानी 3⁻2 इंटू 5 है ना। तो LCM इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू, जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी नहीं है, तो 2 रहता है नहीं रहे तो सबसे ताते पर है उसको हम क्या करते हैं लेते हैं। तो 2⁻3 तो यहाँ से 2⁻3 ले लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3⁻2 ले लेंगे। यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ 5 है, 5 ले लेंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा 7 ले लेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं पेन का यूज करते हैं। पेन का यूज करने से आपका मल्टीप्लाई बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पीछे 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 8 2 और 8 5 मिलकर 10 बनता है, और 10 से मल्टीप्लाई करना हम तो क्या होता है बहुत आसान होता है ना। तो यहाँ पर यहाँ से 8 2 ले लेंगे और यहाँ से 8 5 ले लेंगे। तो 2 इंटू 5 10 हो जाता है, यहाँ 2⁻2 बचेगा है ना। और यहाँ पर 3⁻2 यानी कि 9 4 तो 36 हो जाएगा है ना। और 36 में 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ गया 36 आए 23 आ रहा है 42, हाथ में हमारा 4 बचा 23 और 4 25। और यहाँ पे 10 बना तो 10 से मल्टीप्लाई करना इतना आ गया है ना। इतना 25 मिनट आ जाएगा आएगा ना। तो हम कहेंगे 30 टेंस रिक्वायर 30 टेंस इक्वल टू 25 20 सेंटीमीटर। ये 25 20 सेंटीमीटर आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस मिनिमम रिक्वायर डिस्टेंस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाता है और ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है। और ऐसा ही सवाल आपको पूछेगा बहुत में, जिससे आपको क्या करना है बनाना है एक्सरसाइजेस। And now your next question। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको CBSE 2024 में पूछा गया है। क्या है CBSE 2024 में पूछा गया है सर। CBSE 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन पहले हम पढ़ देते हैं है ना। तो यहाँ पे क्या था इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of room required if in each room is the same number of teachers are selected and all of the them are the same subject. देखिए क्या रहा ना इन अ टीचर्स शॉप एक आती है टीचर वर्कशॉप है, कहाँ पे टीचर शादी करते हैं पढ़ाने चाहते हैं वर्कशॉप है। नंबर ऑफ टीचर टीचिंग तो वहाँ पे नंबर ऑफ टीचर हैं तो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ाते हैं तो फ्रेंच पढ़ाते हैं, फ्रेंच एक सब्जेक्ट होता है, फ्रेंच पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच पढ़ाने वाला 48 हैं और हिंदी पढ़ाने वाला 80 हैं और इंग्लिश पढ़ाने वाला 144 हैं। तो तारा डिफाइन द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, आपको क्या करना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम आपको निकालना है। और कहता है इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर आर सेलेक्टेड है ना। प्रत्येक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर मतलब 8 है तो 80 आएगा, 2 है तो 2 ही आएगा। तारा ऑल ऑफ देम आर द सेम सब्जेक्ट और सब है तो जाती है सेम सब्जेक्ट है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन समझ में आया। मान लेते हैं ये तहतुल ही है, ये तहतुल में टीचर का परसेंटेज निकलता है। उसमें बोला जाता है कि फ्रेंच पढ़ाने वाले कितना है तो एक और फ्रेंच पढ़ाने वाले हमारे पास टीचर हैं तो 48 है। और हम लोग कहेंगे दूसरा कि हिंदी पढ़ाने वाला टीचर की रिक्वायरमेंट हिंदी है तो इतना है। एंड इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं तो कितना है, इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं 144, कितना है 144 है। और तारा कि सब मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द रूम है ना। प्रत्येक रूम में उसको वो निकालना है ना, कितना रूम की जरूरत होता। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि चलिए इसको निकालने के लिए तो आप मिनिमम चाहिए भी
तो यहाँ पे हम लोग ताकि करेंगे HCF निकालेंगे कि प्रत्येक में कितना और प्रत्येक रूम की कितना डिस्टेंस है, यदि प्रत्येक रूम में एक सेम नंबर ऑफ टीचर है और सेम टाइप का है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF ऑफ प्रत्येक तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ ताकि होता टीचर एक क्लासरूम में कितना टीचर हमारा ताकि है वहाँ पे रिक्वायर्ड है कितना, ठीक है। बताएंगे मिनिमम टीचर्स है ना, मिनिमम टीचर्स हम लोग थे ना, टीचर देते थे। तो हाँ तो लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर सेलेक्टेड इन ईच रूम, प्रत्येक रूम में क्या होता सेलेक्टेड के लिए तो क्या कहेंगे HCF ऑफ 48, 80 एंड 144। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे HCF निकालने के लिए 48 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 × 3 है ना। 80 तो क्या लिखेंगे 16 × 5 एंड हम लोग क्या कहेंगे 144 तो क्या लिखेंगे 16 × 9, 16 यानी यहाँ पर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर खाली यही नंबर है जो सब में शामिल है ना सर। तो HCF इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 16। HCF मतलब कि प्रत्येक रूम में हमारा 16 स्टूडेंट जाएंगे, कितना स्टूडेंट जाएंगे 16 जाएंगे, ठीक है। तो 16 टीचर जाएंगे तो हम बता देंगे फ्रेंच पढ़ाने के लिए कितना रूम चाहिए है ना। तो फ्रेंच पढ़ाने के लिए कितना रूम चाहिए नंबर ऑफ रूम फॉर फ्रेंच, नंबर ऑफ रूम फॉर फ्रेंच है ना। एक लिख रहे हैं यानी फ्रेंच पढ़ाने के लिए तो टोटल टीचर कितने हैं 48 हैं, इसमें 16 हम लोग डिवाइड दे देंगे तो एक रूम में 16 टीचर यानी कि 3 रूम हम लोग के चाहिए। इसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ या हिंदी पढ़ाने के लिए रूम चाहिए तो 80 बाय क्या हो जाएगा 16 है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं नंबर ऑफ रूम फॉर हिंदी पढ़ाने के लिए कितना है तो 80, तो 80 बाय क्या हो जाएगा 16 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। जब करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे और कहते हैं कि नंबर ऑफ रूम फॉर क्या थी इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो 144 बाय क्या आ जाएगा 16 तो यहाँ से काटेंगे तो 9। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रूम, कैसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड है यहाँ से हिंदी पढ़ाने फ्रेंच पढ़ाने के लिए 3, हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ पे 5 और जाती है इंग्लिश पढ़ाने के लिए 9। तो 9 5 14 और 3 17। तो मिनिमम कितना रूम की जरूरत है 17 है। एक बार और समझिए क्वेश्चन तेरा इन टीचर शॉप जाती बोल रहा है इन टीचर्स पर शॉप टीचर का पर शॉप है इन द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग हिंदी फ्रेंच हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हिंदी पढ़ाने फ्रेंच पढ़ाने वाले 48 टीचर हैं और अच्छे टीचर हैं तो हिंदी पढ़ाने वाले हैं 144 टीचर हैं जो क्या पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश। तो इसमें ताराती बताइए कि प्रत्येक रूम में 6 नंबर ऑफ टीचर जाते हैं, ठीक है। और ताती जाते हैं 6 नंबर ऑफ टीचर जाते हैं और ये भी आप समझिए बाबू है ना। 6 नंबर ऑफ टीचर जाते हैं तो मिनिमम कितना टीचर की जरूरत होता हम तो क्या करने के लिए रूम पर पढ़ाने के लिए। तो हम लोग बोले कि नंबर ऑफ मिनिमम टीचर है और सब बराबर होता तो हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ टीचर से लेते थी ना इस रूम प्रत्येक रूम में कितना टीचर जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग HCF निकाल लेंगे, उसका HCF निकाल कर तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे नंबर ऑफ रूम रिक्वायर के लिए जब हिंदी फ्रेंच पढ़ाना है तो 48 बाई का HCF एंड इसी तरह से तो आया था उसमें सब तो हम लोग क्या कर देंगे वो कर देंगे है ना। तो चलिए नाउ योर
Next question on our theme, it is very important question because is asked in your previous in examination CBSE 2024 है ना। 2024 में इसको क्या दिया था, पूछा था। तो हम लोग देखते हैं आते और 2024 में पूछा गया है सवाल आपसे है ना। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्वेश्चन देख रहे हैं, वेट प्लीज। चलिए तिथि भी सवाल आप करवा देते हैं आज 10 मिनट और पढ़ लीजिए है ना। ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है तो बोर्ड में पूछा गया सवाल है, वो सब हम आपको करा रहे हैं। The traffic light at the three different roads crossing the trains after every 48 centimeter, 72 centimeter and 108 centimeter. If they change simultaneously at 8 a.m. at the first time will be changed to later next time. जैसे ये सवाल आपको है CBSE 2023 में पूछा गया सवाल है। एक ट्रैफिक लाइट लगा हुआ होता है, आप कहते हैं शहरों में देखते हैं है ना। तो ट्रैफिक लाइट आप लगा दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस के जगह पे इतना रहा है कि 3 लाइट लगा हुआ था, रेड येलो एंड ग्रीन है ना। बता रहा कि पहला लाइट है तो 48 सेकंड पर चेंज होता है। मान लेते हैं कि रेड है तो रेड चल रहा है तो 48 सेकंड के बाद वो चेंज हो जाएगा। 48 सेकंड चलता है फिर उसको थ्रो चलता है, उसके बाद चेंज हो जाता है, फिर येलो चलता है। ठीक है, येलो है तो कितना सेकंड बाद चलता है तो 72 सेकंड बाद चलता है। फिर बोल रहा है कि 40 सेकंड बाद फिर क्या दिखा रहा है कि ग्रीन है तो क्या चलता है, ग्रीन है तो 108 सेंटीमीटर के बाद सेकंड के बाद चलता है। ठीक है ना, क्योंकि ताते हम लोग से तारीख तो पार होने देना चाहिए तब ना। तो कह रहा थी ये तीनों लाइट है तो सुबह 7 बजे एक साथ चला था। ठीक है ना, तो बताइए कि अगला कौन सा समय होता तब ये लाइट है तीनों एक साथ चलेगा है ना। तो कहता है ऑन ट्रैफिक लाइट 3 लाइट आर थ्रो फर्स्ट लाइट 40 तीनों लाइट है तो जाती चलता है 48 सेकंड के बाद स्लो चलता है, ये 72 सेकंड के बाद और ये 108 सेकंड के बाद। तो बताइए कि कौन सा ऐसा समय होता कि फिर से ये लाइट है तो क्या चलेगा फिर से ये लाइट आती होता जलेगा। ठीक है ना, तो एक छात्र इसको लिए हम बताते हैं रिक्वायर्ड सेकंड दी तो बोल तू इसको हम बताते हैं एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना है ना। तो यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं और ये 2023 में पूछा गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जैसे क्या है required second is equal to LCM of 48, 72 and 108
इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिखने के लिए 48 है ना, तो 48 का हम लोग क्या लिखेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, अच्छा 43 है ना, 16 3 48 क्या देते हैं, होता है ना, तो 16 तो 2 का पावर क्या लिखते हैं 4 और यहाँ पे 3, 72 8 9 72, 8 तो 3 लिखेंगे, 9 तो 3 का पावर 2 लिखेंगे है ना, 72 1 6 8 है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं 12 नमा और टोटल थे 12 और 9, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 12 तो हम लोग कहते हैं, और नहीं तो चलेगा 27 14 हो जाएगा ना जी, 27 14 1 6 8, बाकी आप इसको डिटेल में कर लीजिएगा सर, तो यहाँ पर साथी हो जाएगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 है ना। तो एलसीएम इक्वल तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 है 2 है 2 है, तो सबसे चाहते पावर तो 2 का पावर 4 ले लेंगे है ना, और यहाँ पर 3 का पावर क्या लेंगे 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का पावर 4 यानी कि 16 और यहाँ पे क्या थी 27। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो मल्टीप्लाई आप तो आता होता 16 तक पलोतल थे 112 होता है ना, 112 होते आप, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 112 है ना। तो यहाँ पर ये तो आप मान लेते हैं, नहीं तो यहाँ से ही तक कर दीजिए ना, थेतेन हम लोग है तो थेतेन तो मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 60 से डिवाइड दे देंगे है ना, तो 60 से डिवाइड दे देंगे, तो देखिए 3 से ही तक रहा है 9 बार में, 3 से ही तक रहा है 20 बार में, ठीक है, ये 4 से तक रहा है 4 बार में, ये 5 से तक रहा है 4 से तक रहा है 5 बार में, यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे 9 4 36 बाई क्या थी 5, इसको हम लोग तक करेंगे, इसको तक करने पर कितना आया 36 बाई 5, 35 बाई 1 बाई क्या थी 5 मिनट है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 7 मिनट और इसको थेतन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 60, यानी कि इसको 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 थेतन है ना, यानी 7 AM पर तला था, तो 7 मिनट और 12 सेकंड पर फिर से हो जाएगा जलेगा, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 7 मिनट है ना, और 12 सेकंड के बाद हमारा क्या हो जाएगा वो एक साथ चलेगा, ठीक है ना, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो फ्लाइट है तो एक साथ चलेगा। तो चलिए आज हम इतना तक नहीं रहने देते हैं, बाकी हम आपको शादी करते हैं, तो आप यहाँ तक कोई तो डाउट होता तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी हम तो चलो पढ़ाए ही हैं है ना, आप तो सब बने था और प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितना चाहते बनाइए था, बाकी हम लोग कलेक्ट करेंगे, और कितना प्रीवियस ईयर का सवाल है सब आपको क्या टाइम टू टाइम रिवीजन में डालकर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आप कंप्लीट करिए, और आपका होमवर्क है वो, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अगर होमवर्क चेक करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम पर वो आप बनाकर वहाँ पर आप क्या कर दीजिए अपलोड कर दीजिए, और जिसका सबसे अच्छा नोट्स बना हुआ रहेगा उस नोट्स को हम यूज करेंगे, और ये नोट्स आपका बनाया हुआ नोट्स किसी और का काम आ जाएगा, इस ऐसे नोट्स बनाया जाता है, लेकिन हम तो आप तो बताएंगे कि आप खुद का हैंड राइटन ग्रोथ नोट्स तैयार करिए, इसलिए हम आपका नोट्स लिखवाते भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका क्लास चलते रहेगा, बहुत जल्द आपका कंपटीशन वाला बैच हम आज चालू करने वाले हैं, 9th का मैथ भी आपका बहुत जल्द आपको मिलेगा, ऑफलाइन तो चल ही रहा है, लेकिन ऑनलाइन भी उसको हम लोग क्या करने वाले हैं अवेलेबल चलवा देंगे, और 11th 12th का मैथ भी बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं, टेक केयर ऑल ऑफ यू नेक्स्ट क्लास।